जय हिंद जय भारत। मैं हुस्ना अंसारी, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ हक की आवाज़। आइए देखते हैं वाराणसी से बिलाल अख्तर की खबर। वाराणसी के आगागंज जैतपुरा ट्यूबवेल के पास सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन एवं बनारस की आवाज़ आओ इल्म का चिराग जलाएं सम्मान समारोह के आयोजन में SIR में निस्वार्थ सेवा करने वाले एवं असहाय लोगों में कंबल वितरण करने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद करने वालों को सम्मानित किया गया, जिसमें जनाब असरार अहमद उर्फ बल्लूदा, लेखक बुनकर बिस्मिल्ला अंसारी, समाज सेवक मोहम्मद सलमान, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, आतिफ फैजान, सोशल वर्क मोहम्मद इरफान खान, पप्पू भाई, मोहम्मद अजीम अंसारी अहमद, राजू हमजा, शहाबुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अयूब अंसारी जैसे कई लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर लेनिन रघुवंशी, श्रुति रघुवंशी, मानव अधिकार जन निगरानी सेवा समिति, एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी, अधिवक्ता सबा खान, डायरेक्ट इंडियन सोशल केयर फाउंडेशन, संतोष कुमार तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मतदाता महासभा पार्टी, शमीम अंसारी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, सलाउद्दीन अली, प्रधान संपादक हकीकत की जंग समाचार पत्र, जीशान अहमद, वरिष्ठ संपादक हकीकत की जंग समाचार पत्र, नाकी हैदर दानिश, उत्तर प्रदेश प्रभारी 24 न्यूज़ हक की आवाज़, मोहम्मद अहमद, भूचाल समाचार संपादक सहित पत्रकार रीमा कुमारी, ऋचा मधुकर, हुस्ना अंसारी, बिलाल अख्तर, अस्मिता श्रीवास्तव, अभय श्रीवास्तव, वसीम अख्तर, खुसरंग हिना सेवक बिलाल नोमानी को सम्मानित किया गया। देखिए एडवोकेट, और आज ये इंडियन यूथ की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बहुत ही अच्छा आओ इल्म की रोशनी जलाएं, ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। और इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम की समाज को बहुत ही जरूरत है। इल्म में लज्जत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है। तो बिना इल्म के कोई भी समाज सिविलाइज्ड समाज नहीं हो सकता, न ही डेवलप कर सकता है, न तरक्की कर सकता है। और आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस और साइंटिफिक सोच का जमाना है, ऐसे जमाने में हर समाज के लोगों को आगे होना पड़ेगा, तभी हमारा देश भारत मजबूत होगा, विश्व शक्ति बनेगा। तो भारत में जो अभी तक फोकस होना चाहिए शिक्षा पर, वो उतना फोकस नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है कि शिक्षा पर बजट नहीं बढ़ रहा है, बल्कि और सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा की कमी और बजट की कमी। हम अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले इस देश की शिक्षा कर देंगे तो इस देश का भविष्य हम खतरे में डाल रहे हैं। तो साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि बनारस में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस के अंदर जो कि क्राउड सेंटर बनता जा रहा है, इतनी घनी आबादी है, अगल बगल पूर्वांचल में आप देखें चंदौली है, इधर जौनपुर है, इधर और मिर्जापुर है, सोनभद्र है, वहां तक के लड़के पूर्वांचल और बिहार तक के BHU में आते हैं, तो ओवरबर्डन्ड है। बनारस के अंदर एक और यूनिवर्सिटी, वो भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तर्ज पे और DU के तर्ज पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनारस में तुरंत एक प्रोजेक्ट यहाँ के कमिश्नर से हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भेजें, और हर जिले में देश के यूनिवर्सिटी हो, हायर एजुकेशन हो, और इस देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को हायर एजुकेशन तक की शिक्षा सरकार फ्री करे। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी बनती है। और सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। समिति से तनवीर भाई ने जो बात की उसको जोड़ते हुए 6% प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर करने के बाद फ्री एंड कंपल्सरी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक 10 तक की जाए, 10 तक उसको करना चाहिए। दूसरा है कि पूरी दुनिया में जो है, जो अगर वो फ्री नहीं कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो दुनिया में सभी पूंजीपति शिक्षा के लिए पैसा देते हैं। तो शिक्षा के लिए पैसा क्यों पूंजीपति नहीं दे रहा है? 6 साल के फंड वो भी दे और उसको मैंडेटरी किया जाए कि शिक्षा के ऊपर खर्च करें। और जो सबसे बड़ी बात है कि यह देश जो कुटीर उद्योग है, मिडिल
छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उन्हीं से चलते हैं। और वो तबका जो बिनकारी का काम करता है, पीतल का काम करता है, अगर उनके बीच में इल्म नहीं आएगा, शिक्षा नहीं आएगी, तो आप एक मजबूत भारत नहीं बना सकते, अच्छा समाज नहीं बना सकते। आप लोगों के बीच में संविधान की धारा को जमीन तक नहीं ला सकते। तो इसलिए जो है ये बहुत ही खूबसूरत काम इंडियन यूथ फाउंडेशन ने किया है कि इल्म की रोशनी को बढ़ाना। इल्म का बढ़ने का मतलब है कि अंधेरा का खत्म होना, गुलामी का खत्म होना और एक मजबूत भारत बनाना। औरतों को भी उसमें आजादी होगी, दलितों को भी आजादी होगी, मजदूरों को भी आजादी होगी, पिछड़ों को भी आजादी होगी। और शिक्षा अगर मुफ्त होगी तो गरीब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी पढ़ सकेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत